हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एज्योर लॉजिक ऐप्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स के बारे में स्टडी किया है, तो इस वीडियो में हम लॉजिक ऐप क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करें, इसका क्या बेनिफिट्स हैं और इसके साथ ही साथ हम एक स्मॉल डेमो भी देखेंगे कि हम लॉजिक ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि लॉजिक ऐप होता क्या है। तो लॉजिक ऐप एक क्लाउड सर्विस है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप इजी वे में एक कोई भी टास्क आप शेड्यूल कर सकते हो। जैसे कि आप सपोज करो कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स हैं, तो उन कनेक्टर्स के हेल्प से आप इजी वे में एक ऐप डेवलप कर सकते हो, जिसको हम सीधे एक तरह से कह सकते हैं कि ऑन नो कोड कोड कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स इसमें आपको एक लाइन की कोड करने की जरूरत नहीं है और आपको केवल कनेक्टर्स चूज करने हैं और कनेक्टर्स के साथ में आपको जो भी उसमें इनपुट्स लॉजिक देने हैं वो लॉजिक आप बिल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से एक हम कह सकते हैं कि ये एज्योर लॉजिक ऐप जो है हमें हेल्प करता है कि हम एक ऑटोमेटेड टास्क जो है या एक बिजनेस प्रोसेस है, एक वर्क फ्लो वो एक शेड्यूल कर सकें। अब ये आता है कि कनेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो कनेक्टर्स आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट के देखते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, 365 हो गया, शेयर पॉइंट यूआरएल हो गया। इसके अलावा एज्योर के जो डिफरेंट 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 फंक्शनैलिटीज है, जैसे कि एज्योर फंक्शन है आपका, फिर इसके अलावा स्टोरेज है। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स हैं जिन कनेक्टर्स के हेल्प से आप इजी वे में एक लॉजिक ऐप डेवलप कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें ये लॉजिक ऐप जानने के बाद में कि आखिर लॉजिक ऐप जो है ये काम कैसे करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोड डेवलप कर दिया, एक लॉजिक ऐप बना दिया, ठीक है। उसमें ट्रिगर्स होते हैं। जस्ट लाइक कि सपोज कीजिए कि मान लिया जाए, एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि हमारे पास स्टोरेज फाइल है, जैसे ब्लॉब स्टोरेज है, जो कि एज्योर का स्टोरेज अकाउंट है एक तरह का। तो ब्लॉब स्टोरेज में जैसे ही कोई फाइल आता है, सेव होता है, हम चाहते हैं उसमें मेल ट्रिगर करना। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर दो कनेक्टर यूज करेंगे, एक ब्लॉब स्टोरेज का यूज करेंगे और दूसरा आउटलुक का यूज करेंगे। और हम क्या करेंगे कि हम ये उसमें कॉन्फ़िगर कर देंगे कि जैसे ही कोई नया फाइल क्रिएट हो रहा है, आप आउटलुक पे एक मेल ट्रिगर कर दो। तो वो हम एक लॉजिक ऐप इजी वे बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कनेक्टर यूज करने के साथ साथ उसका ट्रिगर पॉइंट भी होता है। नेक्स्ट हम देखें कि वाई यूज लॉजिक एप्स, लॉजिक ऐप हम यूज क्यों करें। तो अब सबसे पहले हम बात करें कि धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोडिंग वर्ल्ड है वो धीरे धीरे नो कोड की ओर मूव करता जा रहा है। और आजकल बहुत सारी मार्केट में ऐसी यूटिलिटीज आ गई हैं जिसमें इजी वे में आप ड्रैग ड्रॉप करके आ, अपने वर्क फ्लो बना सकते हैं। और और इशू ये है कि पर डे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो अब वो टेक्नोलॉजीज को भी हमें सीखना होता है। तो उस टेक्नोलॉजीज को हम सीखें, फिर उसके बाद उसमें उसमें एप्लीकेशन डेवलप करें। तो ये क्या है कि एक तरह से हमें अप टू डेट रहना पड़ता है। तो अब यहाँ पर अगर इस तरह की यूटिलिटीज हम यूज करेंगे, तो ये यूटिलिटी जो है सीधे हमें नो कोड का कॉन्सेप्ट देती हैं। और इसमें ये नहीं कि आपको लॉजिक कोई बैकएंड में सीखने की जरूरत है, वो कोडिंग आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो रेदर देन स्टडिंग कोडिंग इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमें अपने मोर फोकस्ड हो जाते हैं हम अपने बिजनेस लॉजिक और फंक्शनैलिटी के ऊपर, क्या हमें चाहिए, और उसको हम इजी वे में कॉन्फ़िगर करके बहुत जल्दी ही अपने एप्स को डेवलप कर सकते हैं। सो लॉजिक ऐप इस डायरेक्शन में एक कह सकते हैं कि एक वंडरफुल एक एक बहुत अच्छा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का, एज्योर का। ठीक है।
तो अभी हमने देखा कि लॉजिक ऐप क्या है, ठीक है, कैसे ये काम करता है और इसे हम कैसे ट्रिगर करते हैं। अब चलिए मैं चलता हूं डायरेक्ट एज्योर पोर्टल पे, वहां से हम ये देखेंगे कि लॉजिक एप्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो लॉजिक ऐप बनाने के लिए हम सर्च में जाते हैं और लॉजिक ऐप चूज करते हैं। ऑलरेडी मैंने दो लॉजिक ऐप बना रखे हैं जो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। हमें एक नया लॉजिक ऐप बनाना है, सो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सब्सक्रिप्शन जो हमारा है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद रिसोर्स ग्रुप में हमने एक रिसोर्स ग्रुप चूज कर लिया। अगर नया बनाना है तो हम नया रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं और यहाँ हमने लॉजिक ऐप का नाम देना है। तो एक लॉजिक ऐप हम बनाते हैं, रिज्यूमे रिप्लाई रिज्यूमे नाम से एक बनाते हैं। मैंने ये नाम क्यों दिया है वो आगे हम देखेंगे। इसके बाद जो रीजन है वो बाय डिफॉल्ट हम रहने देते हैं, लॉग एनालिटिक्स बाय डिफॉल्ट ऑफ रहने देते हैं। इसके बाद रिव्यू पर क्लिक करते हैं। वैलिडेट हो रहा है, वैलिडेट हो गया। अब नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। हमारा लॉजिक ऐप क्रिएट हो रहा है। लॉजिक ऐप क्रिएट हो गया। नाउ मैं क्लिक कर रहा हूँ गो टू रिसोर्स। हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट कॉमन ट्रिगर्स आपको दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है व्हेन अ मैसेज रिसीव्स इन अ सर्विस बस क्यू। सर्विस बस के बारे में मैंने अभी नहीं बताया, सो इसे अभी रहने देते हैं। बाकी HTTP रिक्वेस्ट जब रिसीव हो या ट्विटर पे कोई ट्वीट हो, जस्ट लाइक कि हम ऐसा चाहते हैं कि ट्विटर पे अगर किसी ने कुछ हैशटैग करके किया तो उसे हम अपने स्टोरेज में स्टोर कर लें या एक मेल ट्रिगर कर लें, तो वो सारे फंक्शनैलिटी हम विदाउट सिंगल लाइन ऑफ कोड कर सकते हैं। अब जैसे आउटलुक में एक ईमेल आया तो हम उस ईमेल पे कुछ रिवर्ट करना चाहते हैं, उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो वो भी लॉजिक ऐप के थ्रू पॉसिबल है। अब यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। इन टेम्पलेट्स के थ्रू भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। जस्ट लाइक कि जो मैं अभी ट्विटर के बारे में बोल रहा था, आप देख सकते हैं ईमेल योर सेल्फ न्यू ट्वीट्स अबाउट अ सर्टेन कीवर्ड वाया आउटलुक। इसके अलावा सेंड मी एन ईमेल व्हेन अ न्यू आइटम इज एडेड टू अ शेयर पॉइंट ऑनलाइन लिस्ट। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें दी गई। फेसबुक का कनेक्टर भी है, ट्विटर का भी है, आप इनको यूज करके आप बना सकते हैं। तो ये सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ब्लैंक लॉजिक ऐप लेते हैं। ब्लैंक लॉजिक ऐप लेने के बाद अब यहाँ पर जो आपको कनेक्टर सर्च करने के लिए आएगा, तो ऑलरेडी मैंने ऑफिस 365 सर्च किया था पहले, इसीलिए ये दिख रहा है। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑफिस 365 भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अभी हम बनाते हैं व्हेन अ न्यू ईमेल अराइव्स, जब एक नया ईमेल आता है। ठीक है, तो इसको हमने चूज किया। अब देखिए इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। फोल्डर, हमारा जो इनबॉक्स है बाय डिफॉल्ट वही है। इम्पोर्टेंस भी हम सेट कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हो क्या रहा है तो वो हम करें।
अटैचमेंट यस नो, अगर अटैचमेंट वाले मेल हैं केवल उसी पे रिवर्ट करना है, ठीक है। या इंक्लूड अटैचमेंट्स, उसमें उसको भी इंक्लूड करके आगे प्रोसीड करना है तो भी हम कर सकते हैं। या इसके अलावा कुछ एडिशनल पैरामीटर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया और सपोज दैट हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर किसी ईमेल आईडी से अगर मेल आए तो हम उसको रिवर्ट करें एक डिफॉल्ट टेक्स्ट, वो भी कर सकते हैं। या इसके अलावा हम ये भी एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लेते हैं सब्जेक्ट फिल्टर। सब्जेक्ट फिल्टर में हम यहाँ पे सब्जेक्ट फिल्टर में यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर कोई भी रिज्यूमे वर्ड से अगर आता है क्या कहते हैं कोई मेल, तो उसे हम एक ऑटोमेटिक रिप्लाई देना चाहते हैं समथिंग, ठीक है। तो अगर किसी ने मेरी मेल आईडी पे रिज्यूमे सब्जेक्ट लाइन डाल करके मुझे मेल भेजा, तो मैं उसको एक रिप्लाई भेजना चाहता हूँ, तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने इसमें ये कर दिया कि एक मेल अगर आता है मेरे इनबॉक्स में तो क्या होना चाहिए। हाँ, एक एक बात बताना मैं भूल गया, ठीक है, कि जब आप ये कनेक्टर्स ऐड करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर आता है ऑप्शन कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो आपको इसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी, वो कुछ नहीं आपको लॉगिन करनी पड़ती है। या सिंगल साइन ऑन के थ्रू लॉगिन हो जाएगा आपका, देन ये वैलिडेट कर लेगा लॉगिन। अब यहाँ पर एक अनदर न्यू स्टेप हमने ऐड किया, ऑफिस का ही लेते हैं, ऑफिस 365 का ही। और यहाँ पर हम ले लेते हैं रिप्लाई करना है, तो ये बहुत सारे ट्रिगर्स दिए हुए हैं, इन ट्रिगर्स में रिप्लाई टू मेल, रिप्लाई टू मेल कर दिया। अब इसमें देखिए कुछ इनपुट पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले मैसेज आईडी। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ये डायनेमिक कंटेंट्स आएंगे, ये प्रीवियस जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग, जो पहला हमने कनेक्टर यूज किया है फर्स्ट स्टेप में, ये उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें से हमने मैसेज आईडी को सेलेक्ट कर लिया और ऐड न्यू पैरामीटर में हमें क्या रिप्लाई करना है। तो हम पहले तो सब्जेक्ट और उसके बाद में बॉडी, ये दो हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हाय, थैंक्स फॉर योर रिज्यूमे, प्लीज अप्लाई थ्रू और जॉब पोर्टल www.xyz.com, थैंक्स टीम एचआर। सब्जेक्ट में थैंक्स फॉर योर रिज्यूमे, रिज्यूमे हमने लिख दिया, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया। अब जो है ये दोनों दो स्टेप में हमने तैयार कर लिया और अब इसे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये सेव हो गया और अब हम यहाँ इस रन करते हैं। तो मैंने इसमें दूसरी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर की है और मैं अपनी जो अनदर मेल आईडी है उस मेल आईडी से इस पे मेल ट्रिगर करूंगा, तो आप देखेंगे क्या रिवॉर्ड आता है। तो अ, सबसे पहले हम मेल ट्रिगर करते हैं एक अपनी मेल आईडी से जा करके।
अब यहाँ इस लॉजिक ऐप को रन कराते हैं। जब आप रन कराएंगे ये लॉजिक ऐप रन होगा और आपको इसका सक्सेस फेल्योर नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। अब मैं अपने जीमेल अकाउंट से मैंने अभी मेल ट्रिगर किया है इस पे। ये बार बार ट्रिगर, इसमें जो टाइमिंग सेट है मैंने वो आपको नहीं दिखाया है। जो टाइमिंग सेट है उस टाइमिंग के इंटरवल पे ये बार बार चेक करता है। आपका ट्रिगर रन हुआ और रन होने के बाद दोनों स्टेप में आप साइड में देखेंगे कि आपको जो है ग्रीन फ्लैग दिखेगा। दैट मीन्स आपका ये जो स्टेप है ये स्टेप सक्सेस है। अब इसका और डिटेल अगर जानना हो या जैसे कि फिलहाल हम वो पहले आपको दिखा दें। देखिए यहाँ पर इनपुट आउटपुट आपको पूरे दिखेंगे। साथ ही साथ रिप्लाई टू मेल में जो रिप्लाई आया है, थैंक्स फॉर योर रिज्यूमे प्लीज अप्लाई थ्रू आउट जॉब पोर्टल, ये दिख रहा है। ठीक है, 200 स्टेटस कोड 200 आया है। अब इसका हम थोड़ा और डिटेल देखें। इसका डिटेल देखने के लिए हम फिर से चले जाते हैं डैशबोर्ड पे, रिप्लाई रिज्यूमे पे आते हैं और यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे स्टफ्स हैं जिनको कि आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारा स्टेटस जो है सक्सीडेड दिख रहा है। तो रन स्टेटस के अंदर आपको अगर कोई भी एरर लॉग होता है आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका एक्टिविटी लॉग है और बाकी डिप्लॉयमेंट टूल में एक तो अगर फिर से हमें डिजाइनर व्यू में जाना है तो हम यहाँ से डिजाइनर व्यू में जा सकते हैं। लाइक क्लिक करेंगे हम डिजाइनर व्यू में चले जाएंगे। और सेकंड है कि यहाँ पर कोड व्यू भी हमें मिलता है। कोड व्यू, कोड व्यू में भी आप देखेंगे कि ये कोड है तो लेटर ऑन इसको अगर माइग्रेट करना है तो हम इस कोड को यूज कर सकते हैं। एज्योर पोर्टल में वर्जनिंग भी होती है, बहुत लिटिल बिट वर्जनिंग होती है। तो जब जब आप इसमें चेंज करेंगे सेव करेंगे इसकी वर्जनिंग सेव होती चली जाएगी। इसके अलावा इसमें और भी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टफ दिए हुए हैं उसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको देखा। कल हमने इसको देखा तो ये हमारा रन होता रहता है हमेशा। इसको हम अगर मैनुअली रन करना चाहें तो रन ट्रिगर करके देख सकते हैं। अदरवाइज एक बार हमने जब इसे बना दिया तो ये पोर्टल पे रन होता रहेगा और मेरे आउटलुक में जो भी मेल्स आएंगे रिज्यूमे कीवर्ड्स के साथ उनको वो एक रिवर्ट करेगा। ठीक है। ओके, जैसा कि मैंने आपको अभी अपने जीमेल आईडी से ट्रिगर करके दिखाया था, मुझे एक मेल मिल गई थी। ठीक है। इसके और दूसरे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में, ये तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हमने देखा कि आउटलुक पे मेल आया एक कीवर्ड के साथ में और हमने उसको रिटर्न कर दिया। इसके और भी जो डिफरेंट डिफरेंट कुछ ट्रिगर्स हैं उनको हम आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।